किसी ने हमसे वार्ता नहीं की कि एक महिला पानी की टंकी पर चढ़कर क्यों बैठी है। अधिकारियों से मिले, शिक्षा विभाग के नेताओं से मिले, सबने आश्वासन दिया, वो भी झूठा आश्वासन दिया। 26 मई को हमने महाधरने का ऐलान कर दिया है सर, तो यूपी क्यों नहीं कर सकती है? यूपी उससे ज़्यादा सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सक्षम है। इको गार्डन कभी SCRT, तो आपको अब समय आ गया है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी नियुक्ति की जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और दूसरे कार्यकाल से पहले जब चुनाव का मौसम था तो योगी सरकार ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी और उनकी बात हर मुमकिन सुनने की बात कही थी। मगर अब चुनाव हो गया है, चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, उसके बाद योगी जी ने दोबारा शपथ ले लिया है और इसी योगी 2.0 की सरकार के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की भी 2.0 धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पहली पारी चली थी 22,000 सीटों की जो SCRT जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ पे, दूसरी पारी इनकी शुरू हुई है इको गार्डन में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिखा पाल हैं। शिखा पाल जो कि अपने अलग तरीके के विरोध प्रदर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और एक तरीके से ये बार बार कहा जा रहा था कि जिस तरीके के वो प्रदर्शन कर रही हैं पानी की टंकी पे चढ़कर, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से महत्व रखता है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जहाँ लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं वो जो है टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही थी। शिखा हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। शिखा जी, लंबे समय तक आपने SCRT कार्यालय पर प्रदर्शन किया, फिर इस बार जो आपने प्रदर्शन शुरू किया है इको गार्डन में, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 6 से 8 महीने का जो पिछला प्रदर्शन था उसका क्या रिजल्ट निकला? सर, आपने खुद देखा कि आप हमेशा से हमारे साथ रहे, उसके लिए हम लोग आपको थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने हमारा भरपूर साथ दिया, हमेशा हम लोग को कवरेज दी। तो इस तरीके से पिछले 8 महीने 9 महीने तो हम लोगों ने पानी की टंकी पर बिताया, आप सभी जानना है। इसी आस में बिताए थे कि शायद आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव कंप्लीट होने के पहले जो भी है तो हम लोग की बातों को सुना जाएगा। आचार संहिता भी लग गई और हम उसी आस में बैठे रहे कि माननीय योगी जी के द्वारा आया जाएगा। भले 6 से 7 महीने हमारी बातों को नहीं सुना गया, कोई भी अधिकारी मंत्री हमसे मिलने नहीं आया, किसी ने हमसे वार्ता नहीं की कि एक महिला पानी की टंकी पर चढ़कर क्यों बैठी है, उसका क्या मुद्दा है, आप सबने भी देखा। मगर हम लोग इसी आस में रहे कि चलिए ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ तो चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, शायद हमारी बातों को सुना जाएगा। मगर वहाँ से भी हमें नाउम्मीदी मिली और हम लोग वहाँ पर आचार संहिता लगने की वजह से मुझे पानी की टंकी छोड़नी पड़ी और हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया, जबरन हम लोग को वहाँ से हटाया गया था एक रणनीति के तहत। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, फिर सत्ता में माननीय योगी जी आए हैं, वो हमारी बातों को सुनेंगे। पिछले 5 महीने से लगातार हमारा प्रदर्शन कहीं से रुका नहीं, हमने फिर से इको गार्डन में फिर से हम आकर बैठे हैं कि चलिए ठीक है, पिछली बातों को हम लोग दरकिनार करते हैं कि हमारी बातों को किसी भी तरीके से मिसकम्युनिकेशन होता है। जो पिछले शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुनाया, उनको समझाया होगा। तो जो अभी करंट में हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी है, मैंने उनसे भी लगातार 3 से 4 बार वार्ता करी, तो उन्होंने भी ये बात हमसे कही कि अभी सत्ता में आए, अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपके जो 69,000 का मैटर है हमारे द्वारा समझा जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई जो भी है प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि लगभग 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है। अगला 21 जून जो आ जाएगा उसमें हमारा पूरे धरने को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इस तरीके से हमें कब तक दर दर भटकना पड़ेगा और हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी है, पिछले 1 साल हमने चाहे सारे मौसम वहाँ पर पानी की टंकी पर बिता दी, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, वो कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा से गर्मी आ गई, इस 45 डिग्री टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पत्थरों के बीच में बैठे हैं इको गार्डन में, इसी आस में बैठे हैं कि शायद हमारी बातों को माननीय योगी जी तक पहुँचाया जाएगा और किस माध्यम से मिल पाएंगे हम, यही इसी जुगाड़ में हम लोग लगे हुए हैं। चाहे ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वो राजेश्वर सिंह जी हो, मैं उनसे मिली हूँ, सांसद कौशल किशोर जी से मिली, ब्रजेश पाठक जी से अभी मैं 2 से 3 दिन पहले मिल के आई हूँ, तो उनके द्वारा बस यही कहा जाता है, हाँ मुद्दा आपका संज्ञान में, मगर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही कि वो मैटर सॉल्व आखिर। सवाल तो यही है कि इससे पहले भी आपने तमाम अधिकारियों से मिली, मंत्रियों से मिली, सबने आपको आश्वासन दिया और सब कहते थे हाँ मुद्दा आपका हाँ संज्ञान में है या आप सही हो, ये सारी चीज़ें। फिर से वही प्रक्रिया, तो ये एक तो आपका वक्त जा रहा है, बहुत सारे आज आपके ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र भी निकल रही है, तो ये वक्त और उम्र निकल रही है सरकार की तरफ से, जैसे कि आपके अनुसार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो इसमें रिजल्ट कहाँ है? सर रिजल्ट कुछ भी नहीं है, आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग को वैसे भी 8 साल बाद मौका दिया गया, B.Ed डिग्री धारा के हम लोग को 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया था लगभग 8 साल बाद, और
फिर आप देख रहे हैं इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है कि बीएड को किस तरीके से बाहर किया जाए। तो ये सोच के चलिए कि जब 8 साल बाद हमको मौका दिया गया, हमने भरपूर अपना अच्छा प्रदर्शन भी किया 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो सरकार के पास पद भी रिक्त है और हम लोग सुपर टेट पास अभ्यर्थी बैठे। लगभग इस भर्ती में 35,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं बचे होंगे। हमारी यही मुहिम है, ये जो हमने दोबारा से अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है। पहले हमारी मांग थी कि जो 1,37,000 में जितने भी रिक्त पद हैं उनको जोड़ दिया जाए, मगर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बच्चे एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो हमारी अब यही मांग है कि जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, अगर अन्य प्रदेशों में हो सकता है ऐसा, तो उत्तर प्रदेश जैसे अव्वल दर्जे के राज्य में ऐसा क्यों नहीं करा जा सकता है। तो जब आप ही के मानक पर हम लोग तय मानक पर 60-65 कट ऑफ को पार करके बैठे हुए, तो सरकार के पास रिक्त पद है शिक्षा विभाग में, तो इनको हम जैसे सुपर टेट पास योग्य अभ्यर्थियों से क्यों नहीं भरा जा रहा। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप कभी रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आपके द्वारा हर तरीके की बातें की जाती है, मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है बेरोजगारी का, हमें समझ में नहीं आता सरकारें इस पर बात क्यों नहीं करना चाहती। हम किसी भी डिबेट में चले जाएं, उसमें राम मंदिर और मस्जिद इन्हीं सब बातों पर चर्चा चलती रहती है, नए उसमें तरीके आते रहते। हम लोग धार्मिक बातों से नहीं जुड़ना चाहते, ना ही राजनीतिक मुद्दों को उठाना चाहते, मगर हमें जिस चीज़ की दरकार है, हमें केवल अपने रोजगार का हमको चाहिए मुद्दा कि हमारी बातों को सुना जाए, हमें नियुक्तियां दी जाए। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास इतनी वैकेंसी खाली है तो आप उसका क्या करेंगे। और नई वैकेंसी अगर आप निकालते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर बैठे हुए हैं, उन्हें नई शिक्षक भर्ती में कभी मौका नहीं मिल पाएगा। तो सोचिए हमारा जीवन इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हमें ना ही आप किसी तरीके से समायोजित कर रहे हैं, हम लोग हर तरीके से तैयार है। अगर आपके पास हमने ये भी कह दिया है सोशल मीडिया पे कि आपके पास अगर फंडिंग का प्रॉब्लम आता है, हमें जैसे सोर्सेज से पता चलता है कि आप ये कहते हैं कि 35 से 40 हज़ार बच्चों को हम कहाँ से फंड हमारे पास आएगा, हम उनको कहाँ से वेतन देंगे। तो हम सब जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग इन चीज़ों पे भी तैयार हैं कि आप हमें अगर 6 महीने साल भर आप अगर हमें वेतन भी नहीं देते, हम उस पर भी नौकरी करने को तैयार हैं। आप हमारा कुछ वेतन घटा के भी हमें देना चाहते हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। मगर हम अगर नौकरी नहीं पाएंगे, हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हम अगर समायोजित हमको आपके पास 50 तरीके, आप सत्ता में बैठे हैं, आप तो एक नियोक्ता हैं, आप सीटें घटा भी सकते हैं, आप सीटें बढ़ा भी सकते हैं, आपको सारे अधिकार हैं। आप चाह लें तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप खुद देख रहे हैं 69,000 जो शिक्षक भर्ती है इतना विवाद का कारण बन चुकी है। हर तरफ से आप फंसे हुए हैं, मगर आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाह रहे। आप देख रहे हैं, बात करें सरकार और रोजगार दे, ये सवाल है। अच्छा, सवाल ये है कि पिछली बार जैसे हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, बहुत सारे थे जो अपना घर परिवार छोड़कर आते थे। तो क्या आगे फिर से तमाम अभ्यर्थियों को जोड़ने के लिए आप लोग कोई महाआंदोलन करेंगे, सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अपना हक लेने के लिए? जी सर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे जितने साथी भाई बहन थे, आपने खुद देखा कि इतना 7-7 महीने लोगों ने अपने घरों को त्याग दिया था, इसी आस में त्याग दिया था कि हाँ चुनाव सर पे हैं, सरकार जरूर झुकेगी और हमारे जो भी मांग है हमारी सीटों को जरूर देगी। इसी आस में सारे बच्चे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उन्होंने अपने घरों का त्याग कर दिया था। 7 महीने हमारी मुहिम एकदम अच्छे से चली थी, उसमें सभी ने, आप सोचिए किसी की इतनी ज़्यादा हालत भी ख़राब थी, वहाँ पर एक दूसरे से कर्ज लेकर कैसे भी हम लोग वहाँ पर जीवन यापन करते थे, चाहे भूखे रहे, चाहे 2-2 दिन हमें इसी तरीके से बीत जाता था। मगर इसी आस में हर बच्चा बैठा था कि हाँ हमारी नौकरी लग जाएगी, हम सब कुछ सह लेंगे। मगर हमारे जितने भी भाई बहन थे वो बहुत उनको हताशा हासिल हुई है। 7 महीना जो भी बीता हमारा पिछला, हम लोग किस कष्ट से गुजरे। यहाँ तक बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो ये कहते हैं कि दीदी हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, अब हमारे पास जीने का अगला सहारा नहीं बचा, ना ही हमारी एज रह गई कि हम नई वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बताइए हमारे पास जीने का क्या चारा रह गया। तो इसी तरीके से हम बच्चों से कहना चाहते हैं, ये आखिरी मौका है। अगर सारे हमारे जितने भी पिछले साथी भाई बहन थे, इस उम्मीद में आ जाए कि अगर एक बार भीड़ दिखा दी जाएगी शासन पर, अपना जो भी है, आप खुद जानते हैं कि जनबल के द्वारा हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। महाआंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम जब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को सरकार द्वारा नहीं सुना जाएगा और हमारी बात माननीय योगी जी तक नहीं पहुंचाई जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि हम लोग इतनी बार आपसे गुहार कर रहे हैं, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। पिछला 1 साल हमारा इसी में बीत गया, हमारे पैसे खर्च हुए, हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से हम लोग झेले बैठे हैं। कहीं ऐसी ना हो जाए कि कोई अनहोनी हो जाए, उससे पहले हमारे साथ न्याय किया जाए और माननीय योगी जी तक हमारी बातों को पहुंचाया जाए और हमें उनसे मिलने का समय दिलवाया जाए, ताकि हम खुद उनसे पूछ सके कि जो आपका ही वक्तव्य था कि हमारे पास बेसिक विभाग में 1,37,000 पद रिक्त हैं, मगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। और
यहाँ पर योग्यता इस तरीके से लाचार सड़कों पर घूम रही, इको गार्डन, कभी SCRT, तो आपको अब समय आ गया है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी नियुक्ति की जाए। इधर बैठे हैं विवेक द्विवेदी भी बैठे हैं। समय समय पर हम जब कवरेज करने आते हैं तो इनसे मुलाकात होती है। दोबारा फिर से आपने बिल्कुल बजा दिया है। ये अगर कहें कि मेरे ख्याल से कि ये सेकंड इनिंग आपके प्रदर्शन की शुरू हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। पहला हमने देखा कि किस तरीके से क्या था, और सेकंड इनिंग क्या, जब चुनाव चल रहा था तब भी आप लोग सोशल मीडिया पे आंदोलन तो आपका चल ही रहा था। तो अब फिर से इस आंदोलन का क्या रुख होगा, क्या परिणाम होगा, क्या रणनीति होगी कि जिसके थ्रू आपकी बात ऊपर तक पहुँचे? सबसे पहले फरीद भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके हैशटैग चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी रणनीति ये है, हम लोग सब, आपको तो पता 21 जून से हम लोग योग दिवस से धरना दे रहे हैं। सरकार से हम अधिकारियों से मिले, शिक्षा विभाग के नेताओं से मिले, सब ने आश्वासन दिया, वो भी झूठा आश्वासन दिया। ये चाहते तो सीटें जोड़ देते। उस समय हमारी डिमांड थी कि 1,37,000 की जो सीटें बची है उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। लेकिन आज की कंडीशन क्या है कि हमारे करीब 35,000 भाई बहन ऐसे हैं जो 69,000 में बचे हुए हैं। हम सरकार और सरकार के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आपके पास RTI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2,12,000 सीटें खाली है। आप 35,000 अभ्यर्थियों को भर दीजिए। 69,000 एक ऐसा मुद्दा था, उसमें आपको पता ही है 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, 2 कारण से। एक तो 30-33 का केस चल रहा था, ऊपर से उनको अपना जिला चाहिए था। इसके अलावा अन्य भर्तियों में लोग चले गए, GIC चले गए, 13-16 TGT PGT चले गए, अन्य राज्यों में चले गए, और भी बहुत से कारण हैं, आपको पता ही है। जैसे आंसर की वायरल पेपर आउट हुआ, आपने 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस कह दिया। बताइए, 16,000 अयोग्य अभ्यर्थी ने योग्य अभ्यर्थी की नौकरी छीन लिया, 3 नंबर फ्री में दे दिया। इसके अलावा आंसर की का मुद्दा चल रहा, वहाँ से भी नंबर मिलेंगे। 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो 40 साल उम्र क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि BEd वालों को 7-8 साल बाद मौका मिला है 2011 बाद 18 में। आज सोचिए 2022 चल रहा है, 10 साल में जो अभ्यर्थी 30 का था वो 40 का हो गया। देखिए, मुद्दा फिर वहीं पे आके घूम फिर के रुक जाता है व्यक्ति कि आपकी जो सारी बातें थी आप रख चुके हो, सरकार के समक्ष रख चुके हो, कोर्ट के समक्ष रख चुके हो, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो आंदोलन का है, या फिर से आप एक बार महाआंदोलन का आह्वान करोगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जनपदों से आते हैं, और तो उस महाआंदोलन के दम पे कि आप सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास करें? जी बिल्कुल, 26 मई को हमने महाधरने का ऐलान कर दिया है सर, लखनऊ के इको गार्डन में, और बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाएंगे। और सरकार नियुक्ता, उसको पूर्ण अधिकार है सीट जोड़ने घटाने का, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलती है या एग्ज़ाम होता है उसमें साफ तौर पर लिखा रहता है विशेष परिस्थिति में सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती है। अन्य राज्यों ने कैसे किया पूर्ण समायोजन, बताइए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य ने जब पूर्ण समायोजन कर दिया, पंजाब ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, तो यूपी क्यों नहीं कर सकती है? यूपी उससे ज़्यादा सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सक्षम हैं, इसलिए पूर्ण समायोजन होना ही चाहिए। और इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी विसंगति, इतने सारे 69,000 मुद्दे हैं, इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, पूर्ण समायोजन कीजिए। अगर आप 20,000 अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद करके मुख्यमंत्री का ताज पहन कर घूम रहे हैं तो इससे शर्म की बात आपके लिए नहीं है। आप एक मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, आपको न्याय करना पड़ेगा। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो यूपी की जनता का विश्वास आपसे उठ जाएगा, और 20,000 अभ्यर्थियों की लाइफ जो बर्बाद होगी उसका दाग आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो बस यही रोजगार समायोजन हो, संपूर्ण समायोजन। अगर हमारी बात मई लास्ट तक नहीं सुनी जाएगी तो हमारा 1 जून से जंतर मंतर यानी दिल्ली चलो हमारा धरना चलेगा, आंदोलन लखनऊ से दिल्ली कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, ताकि हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंच सके। ठीक। तो साफ तौर पे आपने सुना कि ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 26 तारीख को महाआंदोलन करेंगे, महाआंदोलन के बाद ये सरकार को कुछ वक्त देंगे, और अगर नहीं सुनवाई होती है तो अब दिल्ली के बाद अभी तक यूपी की राजधानी में थे, अब ये देश की राजधानी में जाकर अपना मुद्दा रखेंगे। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है, या फिर इन्हें दिल्ली लखनऊ छोड़कर दिल्ली जाकर जंतर मंतर से गुहार लगाना पड़ेगा। ये तो वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।